अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत ही सैड इंसिडेंट शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में। मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और ये न्यूज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी। मैं कई महीनों तक इससे रिकवर नहीं कर सकी। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अभी तक स्टिल। और लेकिन फिर मुझे अपनी भाभी का ख़याल आया और मैंने रियलाइज़ किया कि उनका लॉस सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का साथी खोया है। उन्होंने वो शख्स खोया है जिसके गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती थी। वो उनकी ज़िंदगी के लिए, मेरी भाभी के लिए कॉन्फिडेंस थे, ट्रस्ट थे और सिक्योरिटी थे इस लाइफ के, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बनाया था। वो हमेशा कहती थी कि मैंने कभी अपने ख्वाब व ख़याल में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से आपके भाई मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी इस दुनिया में। वो ये भी कहती थी कि काश मैंने उनकी और ज़्यादा खिदमत की होती, काश मैंने उनसे इजहार किया होता कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, काश मैंने अपने रिलेशनशिप को वैल्यू दी होती, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। अब ये सारे के सारे सिर्फ रिग्रेट्स हैं, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह केयरिंग वाइफ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब पीछे क्या बचा? सिर्फ रिग्रेट्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान को, हर नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होना है। लेकिन कौन पहले जाएगा ये कोई नहीं जानता, किसका वक्त पहले आएगा ये कोई नहीं जानता। अगर एक बीवी पहले जाती है इस दुनिया से और वो अपने आमाल के बारे में पूछी जाएगी और अगर उसका शौहर उससे नाखुश था तो फिर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि फिर वहाँ पे रोज़े महशर क्या बनेगा। और अगर एक शौहर पहले इस दुनिया से जाता है इस हालत में कि वो अपनी बीवी से नाखुश है, तो भी हम ये नहीं सोच सकते कि क्या बनेगा अगली दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोज़े महशर। इन दोनों केसेस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश बिल्कुल नहीं होंगे और सिर्फ एक बीवी ही खसारे में रहेगी इन दोनों केसेस में। इस इंसिडेंट के थ्रू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक लेसन सिखाया है, वो ये है कि हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँ मैं अपने शौहर की। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने शौहर की, जो मेरी तमाम ज़रूरियात का इस दुनिया में ख़याल रखते हैं। जो चाहे कितने भी थके हुए हों, उनका दिल ना चाह रहा हो, वो थोड़ी देर और सोना चाह रहे हों, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो कि लेकिन उसके बावजूद उनको उठना पड़ता है, अपनी जॉब पे जाना पड़ता है। और वो किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं। और इसके बावजूद ये हर शौहर का यही काम है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हम घर पे रहते हैं, आराम करते हैं, जब दिल चाहे खाते हैं, जब दिल चाहे पीते हैं, दिल चाहता है तो पकाते हैं, वरना कुछ ऑर्डर कर दिया, सोशल मीडिया ब्राउजिंग में अपना वक्त लगाते हैं। सुबहान अल्लाह, हम लोग ट्रस्ट में, हम लोग एक क्वीन की लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वीन सिर्फ उसी वक्त होती है जब किंग होता है। क्या हमने ये सोचा है कि लास्ट टाइम कब हमने अपने शौहर को थैंक यू कहा था, उनसे इजहार किया था कि वो कितने केयरिंग हैं? वो हम पे हर दिन हम पे हमारे लिए फेवर्स कर रहे होते हैं और हम इसको रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रूम में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहरों के लिए उनकी बीवियों को पैदा किया ताकि वो उनमें सुकून पा सकें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत और केयर पैदा की दोनों के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान। तो जो मकसद है शादीशुदा ज़िंदगी का, मैरिड लाइफ का, वो क्या है कि ज़हनी सुकून हासिल हो। लेकिन क्या हम ये रियलाइज़ करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे जो स्पाउस हैं उनको ज़हनी सुकून है हमसे? अगर हमें ये आंसर पॉजिटिव में मिलता है तो फिर बहुत बहुत मुबारक हो कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देंगे और जिस दरवाज़े से वो बीवी चाहेगी उसमें दाखिल हो जाएगी। और अगर आंसर नेगेटिव है तो फिर बहुत ज़्यादा हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम उस स्टेट में आ जाएं
کہ جس کی وجہ سے ہمارے شوہر ہمارے اسپاؤس ہم سے خوش رہیں۔ اللہ رب العزت روز محشر ہم سے ہماری رسپانسبلٹیز کے بارے میں پوچھیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے رسپانسبلٹیز تھی، ذمہ داریاں تھیں، وہ ہم نے پوری کی یا نہیں کی۔ تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی رسپانسبلٹیز پہ، نہ کہ اپنے رائٹس پہ، کیونکہ ہر کوئی آنسریبل ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کہ اس نے وہ پوری کی یا نہیں کی۔ روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے یہ سوال کیا جائے گا ہم سے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم صابر، شاکر اور محبت کرنے والی بیویاں بنیں اور اپنے شوہر کا شکر ادا کریں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔